Good morning, everyone. Today we will start our new chapter 9 Respiration in Organism, Part 1. ऑल लिविंग थिंग ब्रीथ इन एयर टू स्टे लिव। जीने के लिए जो है ऑल लिविंग जो है ब्रीथ करते हैं। डिफरेंट एनिमल हैव डिफरेंट ऑर्गन टू ब्रीथिंग। हर एनिमल में अलग अलग ऑर्गन जो होते हैं ब्रीथिंग के लिए प्रेजेंट होते हैं। रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग एनर्जी फ्रॉम डाइजेस्ट फूड बाय द एक्शन ऑफ ऑक्सीजन ऑन ईट। रेस्पिरेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर फूड के डाइजेशन होने पर एनर्जी जो होती है वो गेन होती है। प्रोडक्ट ऑफ रेस्पिरेशन कैन आर कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। और इसमें रेस्पिरेशन में जो प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है और एनर्जी प्राप्त होती है। ठीक है। एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड एनर्जी टू डू वर्क। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को वर्क करने के लिए एनर्जी की नीड होती है। यू नीड एनर्जी टू वॉक, रन, ईट, स्टडी, इवन टू स्लीप। हमें हर कार्य को करने के लिए, हर वर्क को करने के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है। इनडेड नो वर्क इज इम्पॉसिबल विदाउट एनर्जी। यानी कि हम विदाउट एनर्जी किसी वर्क को कंप्लीट नहीं कर सकते। इन द अर्लियर चैप्टर वी हैव लर्न दैट फूड गिव अस एनर्जी। हम पढ़ चुके हैं कि फूड हमें एनर्जी देता है। मेरली ईटिंग फूड डज नॉट गिव अस एनर्जी। कुछ फूड जो होते हैं हमें एनर्जी नहीं देते। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रेस्पायर टू गेट एनर्जी फ्रॉम फूड। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो फूड के द्वारा, रेस्पायर के द्वारा, फूड के रेस्पायर के थ्रू हमें एनर्जी प्राप्त होती है। वी ब्रीथ इन एयर containing oxygen which is transported to all parts of the body and to all the cell। जब हम ऑक्सीजन प्रेजेंट एयर से ब्रीथ करते हैं तो ये ऑक्सीजन जो होती है वो हमारे बॉडी के सारे पार्ट्स और सेल्स तक पहुंचती है। दिस ऑक्सीजन हेल्प इन ब्रेक डाउन ऑफ फूड एंड रिलीज ऑफ एनर्जी। ये ली गई ऑक्सीजन जो है वो फूड का ब्रेक डाउन करती है और एनर्जी को रिलीज करती है। दिस इज कॉल्ड रेस्पिरेशन, जिसे हम रेस्पिरेशन कहते हैं। रेस्पिरेशन इज टू टाइप्स, दो तरह के, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनएरोबिक रेस्पिरेशन। टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन फूड like glucose in the presence of oxygen to release large amount of energy is called aerobic respiration। ऐसी रेस्पिरेशन की वह प्रोसेस जो फूड के ऑक्सीजन के प्रेजेंस में फूड के ब्रेक डाउन होने से अधिक मात्रा में हमें एनर्जी प्राप्त होती है, उसे हम एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज एज ए वेस्ट प्रोडक्ट। और इस प्रोसेस के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होता है। जैसे फूड के साथ में ऑक्सीजन रिएक्ट करती है तो एनर्जी प्राप्त होती है, कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट प्रोडक्ट होता है और वाटर रिमूव होता है। ह्यूमन बीइंग, मोस्ट एनिमल एंड ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। कौन कौन? एग्जाम्पल में अगर देखा जाए एरोबिक रेस्पिरेशन में तो ह्यूमन बीइंग, मोस्ट एनिमल और ग्रीन प्लांट इसके एग्जाम्पल हैं। Anaerobic respiration the process of breaking down of food in the absence of oxygen is released to very small amount of energy is called anaerobic respiration। ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर फूड जो है वो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन की कमी में, यानी बिल्कुल प्रेजेंस के अंदर ब्रेक डाउन होता है और उस कंडीशन में हमें एनर्जी जो होती है वो बहुत कम मात्रा में प्राप्त होती है। इसे हम एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। ये इस तरह का रेस्पिरेशन जो होता है वो ईस्ट और बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है। सम ऑर्गेनिज्म दैट ब्रीथ एनारोबिकली। अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर द एंड प्रोडक्ट ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन। इस प्रोसेस के दौरान जो हमें प्रोडक्ट प्राप्त होता है वो है कार्बन डाइऑक्साइड और अल्कोहल प्राप्त होता है। जैसे फूड, जब हमें ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट होगा, एब्सेंस होगा, तो ऑक्सीजन की एब्सेंस के अंदर फूड जो है वो ब्रेक डाउन होगा और एनर्जी जो बहुत कम मात्रा में प्राप्त होती है, अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होंगे। In human being, anaerobic respiration take place for a short time when a body undergoes vigorous muscular activities during heavy exercise। Human being के अंदर भी ये anaerobic respiration जो होती है वो कुछ समय के लिए प्रेजेंट होती है जब हम किसी भी प्रकार का ड्यूरिंग मस्कुलर एक्सरसाइज करते हैं, हैवी एक्सरसाइज करते हैं, तो ये हमारे मस्कुलर के अंदर प्रेजेंट होती है। ड्यू टू anaerobic respiration in muscles, lactic acid is प्रोड्यूस बिकॉज ऑफ द पेरेंटियल ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। इस प्रोसेस के दौरान ह्यूमन के अंदर मसल्स के अंदर लैक्टिक एसिड बनता है, साथ ही साथ इसके अंदर जो ग्लूकोज होता है वो ब्रेक डाउन होकर लैक्टिक एसिड में चेंज हो जाता है। मसल्स क्रेम्प आर कॉज्ड ड्यू टू द एक्युमुलेशन ऑफ द लैक्टिक एसिड। और इसी वजह से हमारी जो मसल्स होती है, मसल्स के अंदर क्रैम्प आने यानी ऐठन आने शुरू हो जाते हैं। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो मसल्स के अंदर क्रैम्प, ऐठन जैसा फील होता है, उसका रीज़न होता है हमारी बॉडी के अंदर क्या बनना, मसल्स में लैक्टिक एसिड
बनने के कारण ये प्रोसेस होती है। तो फूड का एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होने पर लैक्टिक एसिड और एनर्जी बनना, किसके अंदर, ह्यूमन के अंदर लैक्टिक एसिड बनेगा। और ये प्रोसेस कहाँ कंप्लीट होती है, मसल्स में होती है। कहाँ पर होती है, मसल्स में होती है। ठीक है। ए हॉट वाटर बाथ और मसाज प्रोवाइड रिलीफ फ्रॉम मस्कुलर क्रैम्प। जब ये हाथों की मसल्स या पैरों की मसल्स के अंदर ये क्रैम्प आते हैं, तो अगर आप हॉट वाटर से बाथ लेते हो, मसाज लेते हो, तो ये क्या करते हैं, इंक्रीज द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, हमारे ब्लड के सर्कुलेशन को बढ़ाते हैं। द इंक्रीजिंग द ऑक्सीजन सप्लाई ऑफ द मसल्स, और हमारी बॉडी की मसल्स को ऑक्सीजन जो है वो प्रोवाइड करते हैं। द ऑक्सीजन ब्रिंग अबाउट कंप्लीट ब्रेक डाउन लैक्टिक एसिड टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और इस तरह से ये सर्कुलेशन जो होता है, लैक्टिक एसिड जो होते हैं वो यहाँ पर आके ब्रेक डाउन होकर वापस से किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में चेंज हो जाते हैं। तो डिफरेंस बिटवीन एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में देखते हैं। तो एरोबिक रेस्पिरेशन किस तरह का हुआ, अकर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है। और एनारोबिक जो है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ये कंप्लीट होता है। कंप्लीट ब्रेकडाउन फूड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, इसमें फूड जो होता है ब्रेकडाउन किस में होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में होता है। जबकि यहाँ पे कुछ बार जो है वो ब्रेकडाउन होकर एल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। ठीक है। लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज, इसमें अधिक मात्रा में एनर्जी प्राप्त होती है, जबकि यहाँ पे स्मॉल अमाउंट में एनर्जी प्राप्त होती है। यहाँ पे फूड ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड वाटर प्लस एनर्जी के रूप में रिएक्शन देता है। यहाँ पे फूड नो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अल्कोहल कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी प्राप्त होती है। ओके, थैंक यू।